महाकुंभ आस्था का महासंगम, 45 करोड़ सनातनियों का हुजूम संगम किनारे महाकुंभ मेले में जमा होगा। लिहाजा यहां सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए। एक तरफ जहां ग्राउंड पर यूपी पुलिस, एटीएस और एनएसजी की तैनाती है, तो दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट मोड पर है। इसी बीच एक इंटेल रिपोर्ट सामने आई। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में महाकुंभ मेले पर आतंकी हमले का खतरा बताया गया और इसी के साथ खबर यह कि आतंकी नागा साधु और साधुओं के भेष में एंट्री ले सकते हैं और साधु संतों की आड़ में पहुंचे आतंकी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इस रिपोर्ट के बाद महाकुंभ में हाई अलर्ट जारी किया गया। हर शख्स की चेकिंग की जा रही है। चारों तरफ पैनी निगाह है। पुलिस और एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। लेकिन सवाल उठता है कि साधु संत अपने बीच मौजूद किसी आतंकी या बहरूपी को पहचानेंगे कैसे? अगर आतंकी किसी तरह बचकर अखाड़ों में दाखिल हो गए तो चिन्हित कैसे किया जाएगा? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए जी मीडिया की टीम साधु संतों के बीच पहुंची। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जिन साधुओं के बिना महाकुंभ का कोई अस्तित्व नहीं, आतंकियों ने उनकी आड़ ली। जिन साधुओं के बिना महाकुंभ का रंग फीका है, आतंकी उन्हें टारगेट करने की फिराक में। जो साधु संत महाकुंभ मेले की आन बान है, आतंकी उनके भेष में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में। महाकुंभ मेले को लेकर पुलिस को इनपुट मिला कि आतंकी अपना हुलिया बदलकर हमला करने की फिराक में। आतंकी नागा साधु, अघोरी साधु या भगवा कपड़ों में मौजूद संतों के बीच छिपकर महाकुंभ में सेंध मारने की फिराक में। इनपुट्स है कि संत के वेश में भी अपराधी तत्व आ सकते हैं। आने वाले श्रद्धालुओं या तीर्थयात्री या जो भी कोई आ रहे हैं, उनकी गहन चेकिंग करने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। पुलिस के इंतजाम पुख्ता है, लेकिन बावजूद इसके सवाल ये उठता है कि अगर आतंकी किसी तरह सुरक्षा घेरे को भेद कर अंदर घुस जाते हैं तो इन्हें पहचाना कैसे जाएगा? सवाल उठता है कि क्या अघोरी या साधु संत अपने बीच मौजूद आतंकियों की पहचान करवाएंगे? कोई आए भी जाए तत्काल पकड़ लेंगे तो उसको आंखों से पहचान में आ जाएगा, हाँ जो वास्तव में ही गलत है तो तुरंत अपने जितने साधु हैं हमारे तुरंत उनको अटैक करके तुरंत उसको पकड़ना और पकड़ के तुरंत उसकी अजामत बनानी। यानी कि अजामत क्या है? सबसे पहले उसका कुट्टन करना और कुट्टन करके तब पुलिस को पकड़ाना कर देखो ये तुम्हारा देशद्रोही है। साधु वैसे तो ये महादेव की भक्ति में लीन रहते हैं। बदन पर राख लपेटे ये साधु भक्ति धुनी में रमे रहते हैं, लेकिन इनकी नजरें इतनी पैनी हैं कि ये किसी भी फर्जी साधु या बहरूपिया को आसानी से पहचान सकते हैं। और साधुओं का संकल्प है कि अगर कोई भी बहरूपिया नजर आया तो इनके शस्त्र भी तैयार हैं। हमारी गुरु विद्या तो ऐसी है, पहले आए तो भेष बना करके फिर दिखाएंगे। तो अपराधी आतंकियों के लिए है, वो तो गर्दन काटने के लिए भी है और देश पे नजर उठाएगा। हाँ, देश पे नजर उठाने वालों की गर्दन काटने के लिए और वैसे तो लक्कड़ धूना फूना में चेतन करने के लिए अपना। एक तरफ हाई अलर्ट के बाद साधु अपने अस्त्रों के साथ तैयार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि साधुओं के वेश में अगर आतंकी महाकुंभ मेले में घुसने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रोकने के लिए उनकी पहचान के लिए क्या तैयारियां की गई। इस इनपुट के मिलने के बाद महाकुंभ मेले में हर एंट्री पॉइंट पर सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम कर दिए गए। महाकुंभ मेला क्षेत्र में आने वाले हर शख्स की जांच हो रही है। बिना आधार कार्ड दिखाए किसी को एंट्री नहीं मिल रही। चेकिंग कितनी आपको पुख्ता नजर आएगी? चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है और एक व्यक्ति का आधार कार्ड चेक किया जा रहा है। अघोरियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है बिना आधार कार्ड दिखाए। जो असामाजिक तत्व में आतंकी हैं वो यहाँ पहुँच सकते हैं। भैया उनका क्या है, वो तो किसी भेष में आ सकते हैं। अपना आधार कार्ड अपने पास रखें, पुलिस का मदद करें, प्रशासन की मदद करें। तो ये अघोरी या संत का भेष क्यों ले सकते हैं? भेष लेने को क्या है, वो तो कुछ भी भेष ले सकते हैं, पहचान नहीं पाते हैं उसमें। बस। महाकुंभ मेले को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं।
कई आतंकी गुट सनातन धर्म के इस महासंगम में खलल डालने के फिराक में है, लिहाजा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र की सुरक्षा के लिए AI से लैस ड्रोन और CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जो रियल टाइम में फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से लैस है। इन कैमरों के जरिए संदिग्ध लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। हमारी जो व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था, टेक्नोलॉजी आधारित हमारी जो सर्वेलेंस की व्यवस्था है, आप देख सकते हैं ड्रोन उड़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह के एक नहीं, 100 नहीं, बल्कि हजारों ड्रोन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग, आधुनिक टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हम लोगों ने सुरक्षा की व्यवस्था किया है। फायर की सेफ्टी के दृष्टि से हम लोगों ने फायर पुलिस की व्यवस्था किया है। महाकुंभ को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है, हर तरह के थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने की तैयारी है। इसी बीच आए आतंकियों के इस बहरूपिया प्लान को लेकर सुरक्षा बलों के साथ नागा और अघोरी साधु भी अलर्ट मोड पर है। यानी यह तय है कि अगर गलती से भी कोई आतंकी आ गया तो बचकर जा नहीं पाएगा। प्रयागराज से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।